बीए सेमेस्टर 2 ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मृदा विज्ञान टिकाऊ कृषि के लिए जैविक खेती। मृदा विज्ञान, मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी। विज्ञान मतलब ज्ञान। तो मिट्टी का ज्ञान, हमें मृदा विज्ञान में किसका अध्ययन करना है? मिट्टी का अध्ययन करना है। तो मृदा विज्ञान माने ऐसा विज्ञान जिसमें हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं मिट्टी का अध्ययन भाई? यहाँ खेती का बात कर रहा है क्वेश्चन में ना, कृषि। तो इसलिए अध्ययन करते हैं ताकि खेती अच्छे से हो सके। ठीक है, खेती अच्छे से हो सकेगा तो क्या होगा? हमारी खेती अच्छे होने से हमें फसल अच्छा मिलेगा, उपज अच्छा मिलेगा। फिर यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है आपका जैविक खेती। जैविक मतलब कोई भी केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसी को कहा जाता है जैविक खेती। और मिट्टी का अध्ययन क्यों करते हैं भाई? मिट्टी खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना मिट्टी का खेती होगा क्या? पक्का पे खेती तो नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मिट्टी की उर्वरता, इसकी संरचना पर ही कृषि उत्पादन निर्भर करता है। ठीक है, तो आधुनिक रासायनिक खेती के कारण मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता क्या हो रही है? खराब हो रही है। जैसे अभी क्या हो रहा है, बहुत सारा केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, थैली के बजाय प्लास्टिक का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है। तो इस सब के कारण से कहा जा रहा है कि ये मिट्टी का टेक्सचर वहां का कैसा है, इसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। और ये साथ ही साथ जो केमिकल वगैरह आप डाल देते हैं खेत में, उसके कारण मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित हो रही है, और जिससे पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में लोग बात कर रहे हैं कि जैविक खेती करना चाहिए। इसमें क्या होगा, कोई भी तरह का खाद का उपयोग नहीं किया जाएगा। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं, टिकाऊ कृषि। अब सर टिकाऊ कृषि क्या है? तो टिकाऊ कृषि मतलब आप समझिए ऐसी खेती जो खेत की मिट्टी को भी उपजाऊ बना के रखे। अब खेत की मिट्टी को उपजाऊ कैसे बना के रखेगा? एक बार आप जैसे मान लीजिए, सपोज मैं क्लास लेता हूँ, तो मैं 10th का क्लास ही दिन भर लेते रहूंगा तब तो बोरिया जाऊंगा। तो मैं 10th का, 11th का, 12th का अलग अलग क्लास लेता हूँ। टीचर्स भी अलग अलग आते हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, तो बच्चों का मन बना रहता है। ठीक उसी प्रकार खेत का मन कब बना रहेगा? जब खेत में अलग अलग तरह का फसल लगेगा। तो खेती भी वैसे ही करना चाहिए। इस 3 महीना में कुछ और फसल उगाए, 3 महीना में कुछ और फसल लगाए, उसका प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद अगले 5 महीना या 6 महीना के बाद फिर कोई और फसल लगाए। उससे क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ रहती है। तो सॉयल मृदा विज्ञान, सॉयल साइंस में कृषि में उपयोग होने वाली मिट्टी की संरचना, भौतिक और रासायनिक विशेषता, इसकी उर्वरता का भी अध्ययन करेगा। मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जैविक खेती में जैविक घटक जैसे खाद का, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक आदि का उपयोग करते हैं। अब सर खाद तो जानते हैं सर, क्या होता है खाद? तो मैंने बताया था आपको कि पत्ता, सब्जी का छिलका, फल का छिलका, सबको जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, उससे आपका खाद बनता है, हरी खाद बनता है। वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक मतलब जो प्राकृतिक तरीके से तैयार किए जाते हैं, उसमें कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, वैसा चीज का उपयोग करना चाहिए। यह पद्धति क्या करती है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने में ही सहायक नहीं होती बल्कि पर्यावरण को भी संतुलित रखती है। अब आते हैं मृदा विज्ञान का परिचय। तो इसमें मैंने जस्ट अभी कहा कि मिट्टी की उत्पत्ति, संरचना, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। अब सर इस सब का मतलब क्या है? तो देखिए मिट्टी भी बहुत तरह की होती है, कोई लाल मिट्टी, बलुआहा मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, हाँ लेटेराइट मिट्टी, बहुत तरह का है। तो सब मिट्टी में एक जैसा फसल होगा क्या? नहीं। जिस तरह आप बच्चे अलग अलग होते हैं, किसी को साइंस पसंद है, किसी को आर्ट्स पसंद है, किसी को रील्स बनाना पसंद है, तो किसी को डांस करना पसंद है, वैसे मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो उसी हिसाब से उसमें फसल भी अलग लगाना पड़ेगा। तो इसकी उर्वरता को कैसे बनाए रखेंगे, इस पर भी बात की जाती है। विज्ञान में मिट्टी के निर्माण और उसमें पाए जाने वाले खनिज, जैविक पदार्थ, जल धारण क्षमता, इन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। पीएच लेवल क्या है, पोषक तत्वों की उपलब्धता कितनी है, जीवाणु गतिविधि कितना होता है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ अब जैसे मान लीजिए आप चले जाते हैं, इधर चले जाइए, साउथ अफ्रीका साइड चले जाइए, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, इधर का टेम्परेचर अलग है। तो टेम्परेचर के कारण भी क्या होता है, टेम्परेचर के कारण भी क्या होता है, वहाँ पे फसल भी अलग अलग लगाए जाते हैं। अब आते हैं मृदा विज्ञान का महत्व। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक, ये क्या करता है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है कि भाई सही तरीके से खेती कैसे करें, इसके बारे में बात की जाती है। मृदा की उर्वरता को भी बनाए रखने में यह सहायक होती है कि भाई जैविक खाद, हरी खाद, फसल चक्र अपनाकर इसको सुधारा जा सकता है। अब आता है पर्यावरण संरक्षण।
मृदा अपरदन को रोकने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी ये सहायक होता है। इसका डेफिनेशन भी लिखना है। हाँ, अगर आप देखिए, आप याद जब कीजिएगा, ये देखिए जो मोटा मोटा पॉइंट है ना, ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। और उसके बाद एग्जाम में इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए कि किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में मिट्टी का ज्ञान रखने पर काफी सहायक होता है। मिट्टी अगर उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग खाद, हरी खाद, फसल चक्र आदि अपनाकर मिट्टी की पोषक तत्व को बढ़ाते हैं। हाँ, आपको ये सब मेन जो बुलेट पॉइंट्स है ना, जो मोटा कलर में है, उसको याद कीजिए, बाकी सारा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या कीजिए, थोड़ा डिटेल अपने से सोचिए। पर्यावरण संरक्षण मृदा अपरदन को रोकने के लिए और जलवायु परिवर्तन को प्रभाव को कम करने में भी ये काफी सहायक होता है। हमारा पर्यावरण खराब होगा क्या? नहीं होगा। तो बस थोड़ा समझिए ऐसे ही। अब आते हैं जल संरक्षण। मृदा विज्ञान जल धारण क्षमता और जल प्रबंध तकनीक को समझने में भी काफी सहायक होती है। तो भाई मृदा विज्ञान अगर आप जानिएगा तभी तो जानिएगा कि कौन सा मिट्टी में कितना पानी डालना है। कोई कोई कम पानी में ही उपज दे देता है, कोई ज्यादा पानी में उपज देता है, तो आपको ये जानना पड़ेगा। बेसी पनिया डाल दीजिएगा तो गल जाएगा फसल। जो बतवा समझिए थोड़ा। आगे है भूमि उपयोग योजना। यह जो है वैज्ञानिक आधार पर भूमि के सही उपयोग का मार्गदर्शन करता है, जिससे टिकाऊ विकास संभव हो पाता है। अब देखिए मृदा विज्ञान खेती के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी के गुणों को समझता है, उसकी उर्वरता को बनाए रखता है। यदि वैज्ञानिक तरीके से मृदा प्रबंधन किया जाए तो केवल फसल उत्पादन ही बढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि भूमि की गुणवत्ता का भी ध्यान रखते हैं कि कैसन भूमि है, ये ऑटो पता चलता है। जानते हैं गांव देहात में लड़ाई काहे होता है? यह सब कारण से होता है। हुन करो जमीनवा बेसी फसलवा दिए छो तो उनका जमीनवा बड़का टा राखी लेके छोटका के दिलके कम दे, यह सब बात लेके लड़ाई झगड़ा होई छे। तो यह सब जानो कि कोनटा जमीनवा में कितना फसल होते, कोनटा जमीनवा बेसी उपजाऊ छे, सब जाने लगता। ठीक, चलो आगे बढ़े छो। जहाँ दिक्कत होता ने, देखो ई नंबरवा रटी लियो, हमर पुरनका नंबरवा जे छे न बंद भे गेले, अब यह नंबरवा चले छे, एकटा याद कर लियो। ठीक छो, चलो आगे बढ़े छो। मृदा विज्ञान को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला होता है भौतिक मृदा विज्ञान, जिसको फिजिकल सॉइल साइंस बोलते हैं। यह मृदा के भौतिक गुणों का अध्ययन करता है कि मिट्टी का भौतिक गुण क्या क्या है, जैसे मृदा की संरचना, सॉइल टेक्सचर, मिट्टी में बालू, गाद और मिट्टी के कणों का अनुपात कितना है, इसका भी अध्ययन करता है। मृदा का संगठन, देखिए पहले सॉइल का टेक्सचर क्या है। टेक्सचर मतलब हो गया किसी मिट्टी में बालू ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। ठीक है, मिट्टी के कण का अनुपात और गाद का अनुपात भी अलग अलग होता है। सॉइल का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, मिट्टी के कणों की जमावट और संगठन। जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिट्टी में जल को शोषित करने और संचित करने की भी क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। इटा बताए सुनो। एक दिना की ओले हमारे घर दुरिया पर से नलिया के पनिया पार हो गए। हमारे पड़ोसिया की कल के उन्हें माटी खोदवे के जरल से वो मटिया डाल दिल के। हमारे मम्मी देखल के, मम्मी बोल के जाने चाहिए जे मटिया दिल के न यारो कीचड़ हो जाते। हम बोले काहे मम्मी, काहे कीचड़ होते? तो मम्मी बताल के हमरा ईटा लागे तालाबक मिट्टी, तालाबक कोड़ला मिट्टी, तालाबक कोड़ला मिट्टी में पानी जो डालबो ने तो उटा यारो कीचड़ हो जाए, ओकर पानी एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होवे छे, तो ईटा मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होवे छे। तो एकर मतलब ई छे अलग अलग मिट्टी में पानी एब्जॉर्ब करे कैपेसिटी अलग अलग तरह के होवे छे। देखिए सिंपल सरल भाषा में समझाते हैं हिंदी में। अलग अलग मिट्टी में क्या होता है, पानी को अवशोषित करने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर बलुआहा मिट्टी रहता है तो उसमें पानी एब्जॉर्ब अलग तरीके से होगा, लाल मिट्टी होगा तो अलग होगा, काली मिट्टी होगा तो पानी एब्जॉर्ब अलग तरीके से होगा। बात समझ में है? थोड़ा मोड़ा समझिए, सब चीज लेकर के चलेंगे। आई वॉन्ट टू टॉक इंग्लिश, हिंदी एंड कोटा। अब आते हैं मृदा अपरदन, सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या होता है? मृदा अपरदन। तो जल और हवा से भी मिट्टी का कटाव होता है। अब देखिए जल और हवा से क्या होता है, तो सड़क के किनारे भी आप देखे होंगे, पानी वगैरह से ज्यादा बहने के कारण जिस जगह से बहता है वहां पर मिट्टी पूरा कट जाता है, हट जाता है पूरा। अब आता है रासायनिक और जैविक मृदा विज्ञान। यह मृदा में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों और जैविक गतिविधियों का अध्ययन करता है। जैसे मृदा का पीएच, जैसे सॉइल पीएच, मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता, इसके आधार पर भी हम लोग देखते हैं। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम आदि की उपलब्धता। हाँ देखिए आप लोग इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो मेन बुलेट पॉइंट्स है ना, ये बुलेट पॉइंट्स को आप लोग याद कीजिए, बाकी इसका डिटेल जो है ना
ऑटोमेटिक आप लोग एग्जाम में लिख लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा मेहनत से पढ़ते हैं, सुबह को सबसे अच्छा देखिए, रात में कितना बजे भी सोइए, सुबह उठिए 4 बजे, 5 बजे तक आप रेडी हो जाइए, बाथरूम वाथरूम से आ जाइए, और उसके बाद 5 बजे से लेकर के रोज 6:30 तक पढ़िए, उसके बाद ही कुछ करने जाइए। नहीं खटिएगा, आप खुद के लिए खट रहे हैं, किसी और को आप नहीं दीजिएगा। ज़्यादा अच्छा करते हैं अपने लिए। आप अगर जॉब कीजिएगा तो आप अपने लिए कीजिएगा, अपने परिवार के लिए कीजिएगा। थोड़ा सोचिए। चलिए, अच्छा, तो मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता पर बात करेंगे। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। जैविक पदार्थ मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीव और जैविक अवशेष, इसके बारे में भी बात की जाती है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। सोयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फफूंद और कवक जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मृदा सूक्ष्मजीव कहा जाता है। देखिए, अलग अलग मिट्टी में सूक्ष्मजीव की भी मात्रा अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ मिट्टी में क्या होता है, उपजाऊ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो कि फसल को उगाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं, और ये बैक्टीरिया, फफूंद और कवक मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हरी खाद। अभी अभी देखिए, थोड़ा देर पहले हमें बोल रहा लिया कि खेतों में हरी खाद डालने पर उपज बेसी होय छै। अभी हरी खाद होवे की छै ये हटो जानी ले, काहे कि कभी कभी तोरा से एक 5 नंबर की हो पूछी देता, हरी खाद से तो की समझे छो? तो हरी खाद के मतलब की होय छै, ग्रीन मैन्योर की होय छै, वटो हम नहीं जानबे। तो हरी खाद क्या है? एक प्राकृतिक उर्वरक है जिसमें हरी फसल या पौधे खेत में ही उगाकर उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। तो हरी खाद क्या है? एक प्राकृतिक उर्वरक छै। कि समझ में आ रहल छो सारा ने? समझ में आ रहल छो? ऐसे ध्यान से सुनिए। हरी खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है जिसमें हरी फसल या पौधे खेत में उगाकर उन्हें मिट्टी में मिलाते हैं। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और पोषक तत्व की उपलब्धता में सुधार करने की एक जैविक विधि है। हरी खाद मिट्टी में जैविक पदार्थ को बढ़ाती है। देखिए, जैसे कुछ कुछ फसल होता है, जैसे मूंग दाल, मूंग, उड़द, लोबिया, ये सब क्या होता है, खेत में उगा लेते हैं, ठीक है, और उसको खेत से तोड़ते नहीं है, बल्कि खेत में ही क्या करते हैं, फिर उग जाने के बाद मिट्टी में मिला देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हरी खाद बोलते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है, हरी खाद मिट्टी में जैविक पदार्थों को बढ़ाती है, और जिससे उसकी संरचना, जल धारण क्षमता और सूक्ष्मजीव की सक्रियता में वृद्धि होती है। अब आते हैं हरी खाद का प्रकार की होय छै। पहला हमने पढ़ लिए दलहनी फसल, जकरा लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहला जाय छै। ई सब फसल में नाइट्रोजन बेसी रहे छै, याद रखियो। मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर, मेथी, ढेंची, ढेंची नहीं है, सॉरी, ढेंचा, सनई, ये सब नहीं याद रहता तो ये ईटा याद रही जाता। मूंग, उड़द और अरहर ईटा जाने छतो नहीं। ये सब फसल की करे छे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में न बहुत मदद करे छे। ध्यान रखियो। आज देखो, ये सब भूली जाबो ने, ते वास्ते ये सब मेन बुलेट पॉइंटवा जे छे ने, ईटा जरूर ध्यान में रखियो। ईटा ध्यान में रखबो सब हो जाती। कि एगो भेले दलहनी फसल हरी खाद के प्रकार में, और एगो होले गैर दलहनी फसल। ठीक छो? चलो आगे बढ़ियो। अब गैर दलहनी फसल केकरा कहे छै, यो एटी जानी ले। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों, सूरजमुखी, ई सब के कहे छै गैर दलहनी फसल। ई ऑटो वहरे करे छै, उगे देलको और खेते में मेड़ी देलको, तो खेता हो गेला उपजाऊ। बुझलो? बताओ, मेड़ी देला मैंने खेते में मिला दिलिए। ये फसल कार्बनिक, हाँ, खाते नहीं है, खाने के लिए भी रखते हैं कुछ, लेकिन कुछ खेत में भी मिला देते हैं ताकि खेत का उपज बढ़ जाए। ठीक है, खाते भी है, लेकिन कुछ को छोड़ देते हैं। हाँ, पूरा 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 उसका पौधा तौधा सबको मिला देते हैं। ठीक है, ये फसल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाती है और मिट्टी की संरचना को सुधारने का काम करती है। हरी खाद बनाने की प्रक्रिया, पहला आता है आपका फसल चयन। मिट्टी और जलवायु के अनुसार उपयुक्त हरी फसल का आपको चयन करना पड़ेगा कि भैया कौन सा खाद डालें जिससे आपको बेनिफिट ज्यादा हो। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है बीज बुआई। मानसून के पहले या खरीफ सीजन में बीजों की बुआई भी करते हैं। पहला हम लोग फसल का चयन करेंगे, कौन सा फसल हमको उगाना है। दूसरा, बीज को बोना है, कौन महीना में बोए। बीजो बोवे के जानी छो, महीना होवे छो बहुत तरह। एगो होय छै ठंडा में अलग फसल बोआवे छै, गर्मी में अलग फसल बोआवे छै। समझला बात? अब फसल वृद्धि। जब फसल 40 से
60 दिनों की हो जाए और फूल आने लगे तब इसमें मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं जुताई और मिलाना। फसल को मिट्टी में दबाकर 15-20 दिनों के लिए विघटन के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? 15-20 दिन के लिए मिट्टी में छोड़ देंगे तो क्या होगा? मिट्टी उपजाऊ हो जाएगा। थोड़ा समझिए। अब देखिए हरी खाद के लाभ। मृदा में जैविक पदार्थ बढ़ता है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, फसल को आवश्यक पोषण मिलता है, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और सूखे की स्थिति में भी मिट्टी क्या होती है? काफी उपजाऊ हो जाती है। अब आता है खरपतवार और कीटों की रोकथाम में मदद मिलती है, मिट्टी के कटाव को भी कम करती है, तो काफी सारा फायदा होता है। रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती है, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है। हरी खाद क्या है? एक प्रभावी और पारंपरिक जैविक विधि है। यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने का काम करती है, कृषि को बढ़ाती है और यह पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ टिकाऊ खेती के लिए भी आवश्यक है। तो ये टॉपिक इतना पर रहने देते हैं। कंपोस्ट और गोबर खाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। मैं आशीष सर आपके साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू। आईटी बढ़िया लागलो हमारा ने तो लाइक करियो और कभी कभी जरूरत तो फोनो करी लियो। देखिला नंबर वाई हटी लागो। ठीक छो, बाय बाय।